Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with my new lecture direct and indirect. तो हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, पैसिव एक्टिव जो हैं वो समझ लिए हैं. होप सो आपको भी उनकी बिल्कुल सही तरह से समझ आ गई होगी. तो हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे थे. तो आज का जो लेक्चर है वो पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अबाउट डायरेक्ट इंडायरेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड गो ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड. सो द डेफिनेशन इज़ इन डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन विद नो चेंज इन देम आर कन्वेड टू अनदर पर्सन. ठीक है, अब जो डायरेक्ट स्पीच है ना, उसमें हमने एक बंदे की बात पहुंचानी है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है उसकी स्पीच में. ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि शी सेज आई एम अ सिंगर, ठीक है, तो हमें एज इट इज़ किसी को बता दूँ कि शी सेज आई एम अ सिंगर. वो कह रही थी कि मैं एक सिंगर हूँ. लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन आर स्लाइटली चेंज वाइल कन्वेइंग देम टू अनदर पर्सन. अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग वही बात किसी को पहुंचाते हैं तो उसमें स्लाइड चेंज कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. फॉर इंटेंस द वर्ब एंड प्रोनाउंस आर चेंज, यानी कि उसमें नाउन प्रोनाउन यानी कि ही शी इट आई वी यू दो प्रोनाउन होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं और उसके बाद वर्ब हो जाते हैं, यानी कि टेंस हमारा चेंज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जैसे आगे अगली वाली स्लाइड में है कि शी सेज आई एम अ सिंगर. ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. लेकिन इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूंगी तो मैं बोलूँगी शी सेज डैट शी इज़ अ सिंगर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब आई की जगह हमने शी लगा दिया है. तो ये वाले सारे जो रूल्स हैं ना वो फर्दर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन किस लिहाज से चेंज होते हैं, वर्ब्स किस लिहाज से चेंज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे चेंज होते हैं, और आगे बड़ी सारी एक्सप्लेनेशन है वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी बस आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ हम लोग बात पहुँचाते हैं. आई एम अ सिंगर, उसने कहा है, जिसने बताया कि आई एम अ सिंगर, तो मैं जब किसी को बात बताऊंगी तो मैं भी यही बोलूँगी कि ही शी सेज आई एम अ सिंगर. लेकिन जब मैंने इनडायरेक्ट बताना है तो इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई एम सिंगर को अकॉर्डिंग टू हम अपने रिपोर्टिंग स्पीच चेंज कर लेते हैं. ठीक है, शी सेड डैट शी इज़ अ सिंगर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर ये देखें आगे हमारे पास मैंने वही जुमला लिया, शी सेज आई एम अ सिंगर. अब इसमें देखें शी सेज डायरेक्ट स्पीच में शी सेज आई एम अ सिंगर, शी सेज के बाद कॉमा लगता है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये, यानी कि रिपोर्ट दे रही है शी सेज. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम अ सिंगर. शी सेज रिपोर्टिंग स्पीच और आई एम अ सिंगर रिपोर्टेड स्पीच. और ये रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है. ठीक है, तो अब देखें कि डायरेक्ट स्पीच को उसने कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया हुआ है. उसके बाद फर्दर आ जाते हैं हमारे पास वो वाले पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं. रिपोर्टिंग स्पीच मैंने आपको बता दिया, शी सेड टू मी जो कॉमा से पहले होगा, जो रिपोर्ट दे रहा है. ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में शी सेड टू में शी क्या होगा, रिपोर्टर होगा, शी बता रही है ना. ठीक है, और सेड क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा. ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है आगे रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं. आई एम अ सिंगर, एम इज इक्वल टू वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, एम है. वो हमारे आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज होने हैं. बस आपने इतना अभी याद रखना है जो मैं बता रही हूँ. रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, यानी कि आई. ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम अ सिंगर में आई कैपिटल है. जहाँ पे भी आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ लिखा देखना है, आपका पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए. आपने ये याद रखना है, शी रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, ये रिपोर्टिंग जो कॉमा से पहले वाला हिस्सा ना, इसके मैं सारे पार्ट्स का नाम बता रही हूँ. उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो होगा ना, इसमें हमारा जो मेन काम है ना वो हमारा क्या है, वर्ब है. कि एम क्या होगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और आपने आई पहले कैपिटल लगाना है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच चेंज जनरल रूल्स, यानी कि इन जनरल रूल्स के तहत जो है ना वो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं. सबसे पहला चेंज होता है चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इनटू डैट. सबसे पहले आपने याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने डैट लगाना है. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स भी चेंज कर देने हैं. रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको जैसे मैंने पीछे बताया, सेड, सेज, टेल्स, ये वाले जो है ना ये सारे. चेंज ऑफ टेंस वर्ब, जैसे मैंने आपको अभी रिपोर्टेड स्पीच में बताया, एम क्या था, रिपोर्टेड स्पीच था. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आपने वो वाला चेंज करना है. उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आई एम अ सिंगर को जब मैं इनडायरेक्ट में करूँगी तो शी इज़ अ सिंगर. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या होंगे, ये चेंज ऑफ पर्सन और प्रोनाउन चेंज होंगे. नेक्स्ट देखते हैं जी, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा इनटू डैट. ठीक है, आपने इन्वर्टेड कॉमास को डैट में चेंज करना है.
उसके बाद है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा, टोल्ड में सेड चेंज होगा, सेड का चेंज सेड में ही रहेगा, से टू होगा तो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको जब सेंटेंसेस में लेके आएंगे तो आपको आराम से इसकी समझ आ जाएगी। ये आपने रट्टा मार लेना है कि सेड टू लिखा होगा तो टोल्ड में चेंज, सेड लिखा होगा तो नो चेंज, से टू टेल में चेंज, सेज टू टेल्स में चेंज। हमारे पास चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज इन इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे पीछे मैंने आपको बताया है कि लिखा हुआ था कि आई एम अ सिंगर को जब शी इज़ अ सिंगर में चेंज किया है, तो ये क्या है कि इसमें टेंस का चेंज हुआ था। टेंस का चेंज किसके अकॉर्डिंग होना है? टेंस का चेंज डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगी, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड में जब चेंज होगी, डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा, तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में, विल अब यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, सिंपल प्रेजेंट ही सेड आई एम हैप्पी, हैड टू में आगे उसकी स्पीच में देखें यानी इनडायरेक्ट में वो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, ही सेड सेड में रहेगा। मैंने आपको पीछे भी बताया ना रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ही सेड का ही सेड रहा, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने डैट लगा दिया। तो आई एम हैप्पी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट में जब चेंज हो जाएगा तो आई किस में चेंज होगा, ही में। ठीक है, तो ही वॉज वेरी है। अच्छा, हम यहाँ पे मैं प्रोनाउंस का नहीं बताती, सिर्फ आपको टेंस का बता देती हूँ। ही सेड, सेड जो है ना वो सेड में ही रहेगा, आई एम हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखें यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही सेड आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। अब पास्ट प्रोग्रेसिव में एम लुकिंग किस में चेंज हो जाएगा, वॉज लुकिंग में। सिंपल पास्ट में देखें ही सेड आई विजिटेड न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब आई विजिटेड लिखा हुआ है ना, अब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा तो आपको पता है कि वो हैड इसका हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हैड विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में हैव किस में चेंज हुआ, हैड में, और लिव्ड की थर्ड फॉर्म और सेकंड जो है ना वो लिव्ड ही रहेगी। ठीक है, आगे पास्ट परफेक्ट का है कि ही सेड दे हैड फिनिश्ड द वर्क वे व्हेन आई अराइव्ड। अब हैड फिनिश में पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, हैड आई अराइव्ड, हैड अराइव्ड। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है ना ये वाला, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जैसे ये लास्ट वाला जुमला अगर आप देखें कि ही सेड दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन आई अराइव्ड, तो आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में देखें तो ही सेड दैट दे हैड फिनिश्ड टू वर्क व्हेन ही हैड अराइव्ड, यानी कि आई अराइव्ड किस में था, सिंपल पास्ट में था, तो ये किस में चेंज हो गया, लास्ट में हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे टेंस इनटू पास्ट टेंस में चेंज होता है। जब ये डायरेक्ट स्पीच देखें शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ही सेड डैट, हमने सेड के साथ ही वैसे में मैंने लिखी है, ही सेड शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट, अब वेयर्स वोर में चेंज हो गया। ठीक है, शी ऑलवेज वोर अ कोट। आगे देखिए हमारे पास आया है टेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, तो आई एम किस में चेंज हो गया, देखें शी सेड दैट शी वाज लुकिंग फॉर हर कीज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस है। डायरेक्ट स्पीच में देखें कि शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, शी सेड दैट शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखें कि ही सेड दैट शी हैड रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, हैज़ किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया। पीछे जो है ना वो सारी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया ना। आगे देखें पास्ट सिंपल है हमारे पास, पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये इसकी देखें जी, माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, गेव ठीक है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिंपल पास्ट का। अब इसको हमने चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में, कि ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, गेव किस में चेंज हो गया, हैड गिवन में। ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज किया है। आगे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, देखें वी वर लिविंग इन लंदन, तो अभी हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट में करेंगे तो दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन
लंदन, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, हैड लिविंग है, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी यहाँ, ये वर था, वर लिविंग, इसके पास्ट कंटिन्यूस के हमारे वो हेल्पिंग वर्ब है वर, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, द टेंस रिमेन अनचेंज, इसके हम लोग वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपने बात याद रखनी है। देखें, द ब्रेड हैड गोन स्टेल, तो अगर हम लोग इसका रिपोर्टेड स्पीच देखें तो शी सेड डैट द ब्रेड हैड गोन स्टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हैड गोन, तो यहाँ पे भी हैड गोन, यानी कि द ब्रेड हैड गोन, यानी कि इसमें हम लोग ने कोई चेंज नहीं किया, सही है। फ्यूचर सिंपल टेंस विल इनटू वुड में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में आई विल फिनिश माई रिपोर्ट इन 2 days, अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में देखें, ही सेड डैट ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट इन 2 days, माइट विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस विल बी इनटू वुड बी में चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्ट स्पीच में देखें, ही सेड आई विल बी मेकिंग अ टी, ही सेड डैट ही वुड बी मेकिंग अ टी, विल बी किस में चेंज हो गया, वुड बी में चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एग्जांपल गिवन विल हैव इनटू वुड हैव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ही सेड आई विल हैव कॉल्ड अ डॉक्टर, तो रिपोर्टेड स्पीच में ही सेड डैट शी वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर, विल हैव किस में चेंज हो गया, वुड हैव में चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि विल हैव बीन जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव बीन, बस आपने यहाँ विल चेंज होगा वुड बी में, वुड हैव चेंज, विल हैव चेंज होगा वुड हैव में, विल हैव बीन होगा तो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट, ही सेड डैट ऑल द मनी वुड हैव बीन स्पेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैन किस में चेंज होगा, कुड में, आई ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, सॉरी शी सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, शी सेड डैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग, कैन में किस में चेंज हुआ, कुड में चेंज हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कुड द वर्ब रिमेन अनचेंज, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आ जाता कुड, ही कुड प्ले इन द मैच, तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट में दे सेड ही कुड प्ले इन द मैच, तो वहाँ पे कुड एज इट इज़ ही रहेगा, ही कुड प्ले इन द मैच, ही कुड प्ले इन द मैच एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आना। नेक्स्ट हैव टू इनटू हैड टू किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में। अब देखें, आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय 3 AM टुमारो, अब रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट में किया तो शी सेड डैट शी हैड टू सबमिट हिज असाइनमेंट बाय 3 PM टुमारो, यानी कि हैव टू किस में चेंज हुआ, हैड टू में। हैं वही चीज़ें पीछे टेंसेस वाली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का थोड़ा चेंज बता रहे हैं, यानी मॉडल वर्ब्स मस्ट इनटू मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। ये देखें, आई मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, शी सेड शी मस्ट हैड टू गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, ठीक है। मस्ट इनटू मस्ट में यहाँ पे हैड टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पे देखें, आई मे इनवाइट देम टू डिनर, तो यहाँ क्या है, शी सेड डैट शी माइट इनवाइट देम टू द डिनर, ठीक है। मे किस में चेंज हो गया, माइट में। उसके बाद प्रोनाउंस का आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस किस लिहाज से चेंज हो जाएंगे, अभी बस आपने इनको ही रट्टा मारना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास माइट द वर्ब रिमेन चेंज, मे तो माइट में चेंज हो गया लेकिन माइट किसी में चेंज नहीं होगा, कैन तो कुड में चेंज हो गया लेकिन कुड किसी में चेंज नहीं होगा। अब देखें डायरेक्ट में स्पीच में, ही माइट गेट अ फाइट टुमारो, अब रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट में हमने देखा तो शी सेड डैट ही माइट गेट अ फाइट द नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये टुमारो नेक्स्ट डे में कैसे चेंज हो गया, ये सारे प्रोनाउंस को आगे डिस्कस किया जाएगा। सो द लास्ट है जी शुड द वर्ब रिमेन अनचेंज, शुड यहाँ पे भी आएगा डायरेक्ट स्पीच में, आपने उसको चेंज नहीं करना इनडायरेक्ट बनाते हुए। ही शी सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, ठीक है, शी सेड डैट शी शुड स्टार्ट अ जॉब। अब देखें, आई शुड स्टार्ट अ जॉब, यहाँ पे सिर्फ शी शुड स्टार्ट अ जॉब, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंस का जो है ना वो चेंज हुआ है, प्रोनाउन आगे मैं अभी आपको बताने लगी हूँ चेंज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन कैसे होते हैं, ठीक है। अभी हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो जी यहाँ पर आ गए हैं चेंज ऑफ नाउन प्रोनाउन स्पीच आ गए हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत आपको पता है आई है, ठीक है, आई एम अ सिंगर,
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन में आई हुई आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट आई दे, ठीक है। इसकी पोजेसिव हालत कौन सी होगी, माई माइन और यू योर्स हिज हर हर्स इट्स देयर्स। ऑब्जेक्टिव हालत यानी कि जब ये एज अ ऑब्जेक्ट आई यूज़ होगा तो आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट, दे चेंज इनटू देम। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे तो आई चेंज इनटू माई सेल्फ, वी और सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ और दे देम सेल्फ में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आई है असल बात जो हम लोग आगे डिस्कस करने लगे हैं, जो हमारा पीछे आपको समझ आ गई ना टेंस को कैसे चेंज करना है। अब आप समझेंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है यहाँ। और अभी यहाँ पर आपका टेस्ट भी होगा कि आपको वो टेंस जो है ना वो कैसे चेंज करना है, वो आपको याद हुआ है या नहीं। तो फर्स्ट जी गौर करें, ये ब्लैक वाली जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, इस पर रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। अब जो है ना ये अपनी देखें इसकी जो एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी को देखें हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। आई सेड आई डू माई होमवर्क, इसको डायरेक्टेड स्पीच में जब हम लोगों ने चेंज किया इनडायरेक्ट में तो आई सेड में रहेगा, क्योंकि आपको पता है रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, आई सेड ही रहेगा। उसके बाद आई डू माई होमवर्क कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे। तो डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में। तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने डैट लगाना है, आई सेड डैट आई डिड माई होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है ना वो चेंज क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आप देखें ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। आई जो है वो हमारा, अब रिपोर्टेड स्पीच में आई देखें आई सेड लिखा हुआ है तो आई में चेंज होगा तो यहाँ पे आई रहेगा, ठीक है। आगे देखें वी सेड वी बाय और क्लॉथेस, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल ही ऐसी दे दी है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में देखें वी सेड डैट वी बॉट और क्लॉथेस, वी बाय और क्लॉथेस यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में अगेन, और वी बॉट और क्लॉथेस ये अगेन सिंपल है प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में हमने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक को आपको इसकी समझ आ गई है। इसकी फर्दर जो है ना मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी स्लाइड्स डाल देनी चाहिए ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, आगे आपको समझ आ जाएगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को हम चेंज करने लगे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ना वो देखें, आई सेड टू हर यू कांट हेल्प मी। अब ये देखें आई आ गया, सेड टू का जो रिपोर्टेड वर्ब था वो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड हर डैट, इन्वर्टेड कॉमास को हिलाया, डैट आ गया, आई टोल्ड हर डैट। अब देखिए यू कांट हेल्प मी, शी कुड नॉट हेल्प मी में कैसे चेंज हो गया। अब आपने ऊपर वाला देखना है कि जो यू है यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो उसके रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रिपोर्टेड वर्ब आपको पता है आई सेड टू हर कॉमा से पहले वाला जो आता है, हर जो है वो ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, वो हमारे रिपोर्टेड वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के हर के मुताबिक चेंज होगा। तो यू हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसका सब्जेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, शी। अब कैन किस में चेंज होता है, कुड में, तो कांट चेंज किस में चेंज होगा, कुड नॉट में, हेल्प मी, ठीक है। आई टोल्ड हर डैट शी कुड नॉट हेल्प मी। उसके बाद ही सेड टू हर यू आर क्यूट। अब देखें ही सेड टू हर, अभी वैसे यहाँ पे ही टोल्ड हर आना था, ही टोल्ड हर डैट शी वॉज क्यूट। यू आर क्यूट प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाएगा, आर चेंज हो जाएगा वॉज में, और यू हमारा हर के अकॉर्डिंग हो जाएगा और यहाँ पर शी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आपने इसमें याद रखना है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट, यानी कि ये अगर हमारा आ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल देखें, दे सेड शी डज नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। इनडायरेक्ट में देखें, दे सेड डैट डज नॉट, प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट में तो डिड नॉट आ जाएगा, पास्ट सिंपल में तो शी डिड नॉट हैव में रहेगा द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। दे सेड डैट शी डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, शी था इधर और इधर भी हमारा शी रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज वो यूज़ होगा। शी सेड इट इज़ रेनिंग, तो शी सेड डैट
इट वॉज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग प्रेजेंट में है तो हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है। एडवर्ब्स एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट स्पीच डिफाइंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टाइम एंड प्लेस व्हेन समवन इज कन्वेइंग द मैसेज। जब कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है लिसनर सुनने वाले को, द स्पीकर माइट नॉट बी द सेम डे और प्लेस। वो स्पीकर उस सेम डे पे नहीं भी हो सकता, ना वो सेम जगह पे हो सकता है। जो सो द डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि दिस एंड डैट एक्स्ट्रा एंड द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड से के हेयर देयर एंड टुडे नाउ एक्स्ट्रा चेंज, वो चेंज हो जाते हैं। वी कैन लुक इनटू द फॉलोइंग चार्ट इन द यूजुअल चेंज। अब देखें डायरेक्ट स्पीच में अगर हम बोलें नाउ लगा हो तो आपने इनडायरेक्ट जब सेंटेंस बनाना है तो देन एट डैट या मूवमेंट का यूज़ करना है। टुडे डैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, येस्टरडे द डे बिफोर, कम गो में, ब्रिंग टेक में, दिस डैट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने रट्टा मार के याद कर लेनी है। आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। आई सेड नादिया रीड वर्ड्सवर्थ यस्टरडे। अब इनडायरेक्ट में देखें, आई सेड डैट नादिया रीड वर्ड्सवर्थ। अब यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द डे बिफोर में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच मदर सेड कम होम नाउ। इनडायरेक्ट में मदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम एट डैट मोमेंट। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, डैट मोमेंट में। अब जो है ये वाला कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, तो इसमें आपको पता है कि जो है वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वगैरह यूज़ होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। अभी मैं स्पेशल रूल्स बताऊँगी, वहाँ पे हम लोग ये वाले सेंटेंस असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सही समझ आ जाएगी। बस अभी आपने नाउ किस में चेंज किया, एट डैट मूवमेंट में। चलें जी, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। काफ़ी लंबा ये लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है फर्स्ट पार्ट में अभी इसको जो है ना वो डिस्कस किया है हमने। जनरल रूल्स, उसमें हमने क्या इन्वर्टेड कॉमास को डैट में चेंज किया है, रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज किया है। रिपोर्टिंग वर्ब्स यानी कि हमने सेड टू को टोल्ड में, सेड को सेड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल में। उसके बाद हमने टेंस चेंज किया है, जैसे प्रेजेंट किस में चेंज हो गया, पास्ट में पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन किए हैं। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, जैसे कि दिस वो वाले जो हमने भी किए हैं नाउ, यस्टरडे में, और ये वाले सारे। उसके बाद हम लोग स्पेशल रूल्स को अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।